हरे कृष्णा। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हमारे साथ फिर से हिज ग्रेस व्रज बिहारी प्रभु आए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार सुना, व्रज बिहारी प्रभु हमारे राधा गोविंद मंदिर के बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर ब्रह्मचारी इसमें से है। और वो हमें मार्गदर्शन करने के लिए वापस आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। व्रज बिहारी प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन वंस अगेन। प्लीज एनलाइटन अस एंड इंस्पायर अस विथ योर डिवाइन वर्ड्स। आप सभी लोग अपना कैमरास ऑन रख सकते हैं तो प्रभु जी को और भी अच्छा लगेगा। प्लीज गो हेड प्रभु। हरे कृष्णा। शुभिलास प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गोवा के डिवोटीज, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। 190 डिवोटीज ऑनलाइन, ये देखकर ही मेरा हृदय इतना आनंदित हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं आप। चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि आप संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं बड़े प्यार से। और साथ में आते हैं, चैंटिंग करते हैं और कृष्ण कथा सुनते हैं। केवल मतलब ये आसान नहीं है गृहस्थों के लिए। हम ब्रह्मचारियों के लिए आसान नहीं है, तो गृहस्थों के लिए कितना मुश्किल होगा। तो आप फिर भी आके 15 मिनट क्लास भी सुनते हैं, जपा भी करते हैं, तो इसके लिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शुभिलास प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं आप सबसे, आपके साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ कि भगवान के साथ हम संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। देखो, आप सुबह आके जपा करते हो, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हो, क्लास सुनते हो, अल्टीमेटली अगर आप हरे कृष्णा में आए हो तो आपका कहीं ना कहीं तो ये इच्छा होगा कि मुझे भगवान के प्यार को अनुभव करना है। नहीं, आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाते हो, उनको रोज मिलने जाते हो, उनको देखने जाते हो, तो कहीं आपको उनके साथ रिश्ता बनाना है, इसलिए तो करते हो ऐसा। हम्म। तो लोग इस जगत में प्यार जब करते हैं किसी से, क्या क्या करते हैं प्यार के लिए। रोज उसके घर के पीछे घूमेंगे, उसको फूल देंगे, उसके लिए गाना गाएंगे। तो हम लोग भी भगवान के लिए गाना गाते हैं, मंगल आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को भी ऑफरिंग करते हैं, मंदिर आते रहते हैं। तो ये सब जो है हम लोग क्यों कर रहे हैं? जैसे इस जगत में एक भौतिकवादी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, दूसरे पुरुष या स्त्री को उनसे प्यार प्राप्त करने के लिए ऐसा सब करते हैं। तो हम भी अल्टीमेटली देखा जाए तो हमको भी प्यार चाहिए कृष्ण से, इसलिए तो हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ दो इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा जो मैंने मेरे वरिष्ठों से सुना है, मेरा पॉइंट नहीं है, जिससे हम भी भगवान के प्यार को दिल में अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इस जगत में कैसा है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, उनको पटाने का ट्राई कर रहे हो, उनको सब फूल देते हो, उनका गाना गाते हो, सब करते हो, अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो आपको वो स्पष्ट बोल देंगे, हमको प्यार नहीं है, चलो फुटो यहाँ से। तो आप फुट जाएंगे, निकल जाएंगे। पर भगवान का कैसा है, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान तो बस बांसुरी बजा के खड़े रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि भगवान हमसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो हम सुनना चाहते हैं भगवान से भी, आई लव यू, पर भगवान से आपको सुनाई नहीं देता। तो कैसे हम भगवान की आवाज को सुन सकते हैं, भगवान के प्यार को प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि हमें शब्द जो है ना, साउंड, जैसे अभी आप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, तो साउंड जो है, इसके 4 स्तर होते हैं। अगर हम वो समझ जाएंगे साइंस को, तो फिर हम भगवान को भी आई लव यू प्यार से बोल पाएंगे। तो एक स्तर होता है वैखरी, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, हरे कृष्णा, तो ये जब हम शब्द अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं वैखरी। तो हम सब जो जपा करते हैं, हम लोग वैखरी स्तर पर जपा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नॉर्मल है और ये स्वाभाविक है और ये ऐसे ही करना चाहिए। पर जब हम ऐसे जपा करते हैं तो प्रभुपाद ने कहा है कि जपा करते समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्णा मैं आपका हूँ, कृष्णा प्लीज आप मुझे स्वीकार कीजिए, कृष्णा मैं आपका
आपका सेवा करना चाहता हूँ, और श्रीमती राधा रानी आप मुझे स्वीकार कीजिए। पर अगर हम ये बोलेंगे तो हरे कृष्ण जपा नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर माला लेके हम यही बोलते रहें, कृष्णा मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो हम ये नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? मुंह से हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। पर ये जो प्रार्थना हम कहाँ करते हैं? माइंड में करते हैं। माइंड में हम करते हैं मतलब विचारों में करते हैं, थॉट्स। जो विचार होते हैं ना, कि कृष्णा मैं आपका सर्वेंट हूँ, कृष्णा मुझे आप हेल्प करो, ये हम शायद मुंह से नहीं बोलेंगे, पर थॉट्स में बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं मध्यमा वाक। मध्यमा मतलब वो डायरेक्टली मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है, पर अंदर है। जैसे आप सुबह स्नान कर रहे हैं और आपके माइंड में एक थॉट आया, मुझे आज मॉर्निंग प्रोग्राम में जाना है। ऐसा एक थॉट आया। गोवा के डिवोटीज का 198 डिवोटीज आए हैं, उनके साथ मॉर्निंग प्रोग्राम में जाना है। तो ये आपके माइंड में थॉट आया। फिर आप स्नान करके बाहर आए, अपने पति पत्नी या बच्चे को आप बोलते हो, या पिताजी को बोलते हो, आज मैं गोवा डिवोटीज के साथ मॉर्निंग प्रोग्राम में जाऊंगा। ये आपने मुंह से बोला, पर ये बोलने के पहले आपके माइंड में थॉट आया। जो माइंड में थॉट आया वो भी शब्द ही है, वो भी साउंड है, पर वो बाहर नहीं आया आपके मुंह से। तो उस साउंड को बोलते हैं मध्यमा वाक। और उसके भी सटल, उससे भी सूक्ष्म एक आवाज है, उसको कहते हैं पश्यंती वाक। पश्यंती वाक मतलब जो सुनाई नहीं देता, जो जो थॉट्स में भी नहीं आता है, वो फीलिंग्स है। जैसे आप स्नान कर रहे हैं, आपको सडनली हार्ट में ऐसा फीलिंग आया, शेल्टर का फीलिंग आया, प्यार का फीलिंग आया, आपको आश्रय का अनुभव करने का इच्छा हुआ। वो एक फीलिंग जो है वो एक लहर के जैसा है, वेव जैसा है। हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में एक वेव, ऐसा लहर जैसा आया। और वो फीलिंग के वजह से वो, उसको कहते हैं पश्यंती वाक। वो भी शब्द है, पर वो हमको सुनाई नहीं देता, हम सोचते भी नहीं है, बस वो फीलिंग है। वो फीलिंग जो है उसको पश्यंती वाक कहते हैं। तो वो फीलिंग ट्रांसलेट होता है विचारों में। मैं आज मंदिर जाऊंगी, भक्तों के साथ जाऊंगा, ये थॉट आया। फिर वो थॉट बाहर आया शब्द के रूप में, आज मैं प्रोग्राम अटेंड करूंगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये तीन स्तर है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती। और फिर है परावाक। परावाक आत्मा का आवाज है, जो आत्मा बोलता है ना कृष्ण को आई लव यू। अभी वो आवाज क्या है वो हम अब डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डिस्कस करेंगे मतलब हमारा मन बुद्धि आत्मा से श्रेष्ठ हो गया। फिर आत्मा की आवाज हम अपने मन बुद्धि से एनालाइज नहीं कर सकते, वो अलग ही भाषा है। हम्म तो हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम संस्कृत नहीं बात कर सकते, उसी प्रकार हमारे जो भाषा है उसमें हम आत्मा की भाषा के बारे में नहीं बात कर सकते। वो परावाक, उसको छोड़ देते हैं। पश्चिमी वाक फीलिंग्स है, मध्यमा वाक थॉट्स है, वैखरी वाक शब्द है। साउंड, वर्ड्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो अभी हमारा वर्ड्स में क्या होता है जपा करते समय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ये हो गया वैखरी, ये हो गया वर्ड्स। थॉट्स क्या हो गया? कृष्णा प्लीज मुझे हेल्प करो, कृष्णा प्लीज आई वांट टू सर्व यू, ये हम थॉट्स बोल सकते हैं माइंड में। तो ये हम जब थॉट्स चूज करते हैं तो हम मध्यमा वाक, आइडियल परफेक्ट जपा कर रहे हैं। और वो अगर हम करते रहेंगे, थॉट्स चूज करते रहेंगे, तो एक दिन फीलिंग्स भी आ जाएगा, कृष्ण के साथ प्यार भी आ जाएगा। फिर वो प्यार आ जाएगा, फिर हमको लगेगा हाँ भगवान हमसे प्यार करते हैं। को लोग बोलते हैं प्रभु जी फीलिंग्स पहले, मैं आपको पूछता हूँ, फीलिंग्स पहले आता है जिसकी वजह से थॉट्स आता है, कि थॉट्स आता है उसकी वजह से फीलिंग्स आता है? कौन सा पहले आता है? ये तो ऐसे ही प्रश्न हुआ जैसे मैं आपको पूछूंगा, अगर मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया? अभी कौन? तो वैसे तो कभी कभी थॉट्स की वजह से फीलिंग्स आता है, और कभी कभी फीलिंग्स की वजह से थॉट्स आता है। इसको हम एनालाइज करते बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे। इससे अच्छा क्या करना है, फील, अब समझ जाओ, फीलिंग्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सडनली आपको डर लगता है ना? कभी कभी आपको सडनली डर लगता है, तो डर सडनली कहाँ से आया आप एनालाइज नहीं कर सकते, आ गया वो फीलिंग। और तो वो फीलिंग की वजह से थॉट्स आते हैं, चलो उससे दूर रहो, अभी मुझे पैसा बचाना चाहिए क्योंकि डर लग रहा है। तो ये थॉट्स आता है कभी कभी फीलिंग्स की वजह से। और बहुत बार थॉट्स की वजह से भी फीलिंग्स आता है। अगर आप एक ही तरह का थॉट सोचते रहेंगे तो एक फीलिंग भी वैसे आ जाएगा। तो कौन सा पहले आता है हमको पता नहीं, पर हम अपने जीवन में फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या है, कोई यहाँ पे फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है? फीलिंग्स तो ऐसा आ जाएगा, लहर जैसा, सुनामी जैसा, तूफान जैसा, बारिश जैसा। तो फीलिंग कभी भी आएगा जाएगा, फीलिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर थॉट्स, विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप विचार चूज नहीं कर सकते तो कम से कम लिख सकते हैं। मैं तो मेरा पेपर पेन में जर्नल लिखता हूँ। वो है थॉट्स को चूज करना। तो अगर आपको भगवान के प्यार को अनुभव करना है तो पहला काम है, जपा करते समय या दिन भर में भी
थॉट्स को चूज कीजिए। हमारे साथ क्या हो रहा है, थॉट्स को हम चूज नहीं करते, थॉट्स हमारे पास आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं और हम उसमें बह जाते हैं। हमको रोकना है, अपने आप को बोलना है ये थॉट को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। अभी मैं ये थॉट को स्वीकार करूंगा। क्या थॉट? कृष्णा मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, कृष्णा मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, कृष्णा आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। जब हम ये थॉट्स को स्वीकार करते हैं, चूज करते हैं, तो हमने भगवान के साथ बातें करना शुरू किया। जब तक हम थॉट्स चूज नहीं करते तो हम भगवान के साथ बात नहीं कर रहे हैं। हमारा माइंड कहीं और है, हरे कृष्णा हम बस बोल रहे हैं मुंह से। तो थॉट्स को चूज करना पहला स्टेप है भगवान से प्यार बढ़ाने का। अगर आपको भगवान का प्यार अनुभव करना है तो पहले हमको थॉट्स को चूज करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है? दूसरा, थॉट्स चूज कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा शांत रहो। मतलब माइंड में क्या करो? बस हरि नाम को सुनो। हरे कृष्णा, प्रभुपाद बोलते थे, जस्ट लिसन टू द होली नेम। प्रभुपाद ने दोनों बोला है, लिसन टू द होली नेम भी बोला है, और प्रभुपाद ने बोला है चैंटिंग मतलब बेगिंग कृष्णा, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। ये भी प्रभुपाद ने बोला है, हमको बोलना चाहिए माइंड में चैंटिंग करते समय। और प्रभुपाद ने ये भी बोला है, ज्यादा सोचो मत, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र सुनो। तो लोग बोलते क्या करना चाहिए, मैं बोलता हूँ दोनों करना चाहिए। कैसे? पहले आप थॉट चूज करो, कृष्णा मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, कृष्णा आई लव यू, ये बोलो। उसके बाद कुछ बोलो मत, सिर्फ सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सुनते रहो सुनते रहो, फिर थोड़ी देर के बाद बोर हो गए तो वापस थॉट्स चूज करो, कृष्णा आई लव यू, कृष्णा प्लीज प्लीज मुझे हेल्प करो। फिर थॉट्स भी, माइंड इधर उधर जा रहे हैं, आप थॉट्स चूज नहीं कर पा रहे तो रोक लो, फिर सुनो, फिर सुनो, फिर थॉट्स चूज करो। तो थॉट्स चूज करना पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है? प्रेजेंट रहना, माइंडफुल रहना, जपा करते समय ध्यान देना, उपस्थित रहना, लिसन टू द होली नेम, दर्शन करते समय उपस्थित रहना, अपने इंद्रियों से स्वीकार करना, इसे कहते हैं माइंडफुलनेस या प्रेजेंट। तो ये दो जब काम हम करते हैं तो हम भगवान के साथ रिश्ता बना रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? चूज योर थॉट्स। दूसरा, बी माइंडफुल। ये कैसे, इसका लॉजिक और इसका साइंस क्या है? सिंपल है। आप इस जगत में किसी से अगर संबंध बनाना चाहते हो तो आप क्या करते हो? अगर वो सामने आ गए आपके, और आप खड़े हैं और आपको अभी संबंध बनाना है उनके साथ, तो आप पहला काम क्या करोगे? आपके सामने आ गए, जैसे आपके गुरु महाराज आ गए और आपके सामने आ गए, बोले हरे कृष्णा, तो आप क्या करोगे? आपके सामने अगर गुरु महाराज आ गए, आपको उनके साथ संबंध बनाना है, तो आप दो काम करोगे। पहला क्या करोगे? कुछ बोलोगे उनको, महाराज मैं आपका दास हूँ, महाराज मैं आपकी दासी हूँ, महाराज मुझे आप प्लीज स्वीकार कीजिए, महाराज आप बहुत अच्छे हैं, महाराज आपने इतना अच्छा क्लास दिया, महाराज थैंक यू आप गोवा आ गए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ ताकि वो आ जाए महाराज उधर। तो तो अगर आप महाराज को बोलते रहेंगे ऐसा, तो हम पहले तो हम ऐसे ही करते हैं ना, महाराज को, गुरु महाराज को मिलते हैं तो बोलते हैं। तो ये हो गया पहला काम। किसी के साथ संबंध बनाना है तो हम बोलते हैं उनको कुछ। अगर आप सोचो, आपको महाराज ने, गुरु महाराज ने 2 मिनट दिया और 2 मिनट आप ही बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, तो क्या संबंध स्थापित होगा? नहीं। आपको बोलने के बाद क्या करना है? उनसे सुनना भी है। वो बोलेंगे, अच्छा प्रभु जी आपका नाम क्या है, अच्छा आप क्या सेवा करते हो, तो वो बोलेंगे, वो सुनना भी चाहिए ना। अगर आप सोचो, किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाना है आपको, और आप उनके साथ जाते हो मिलने के लिए उनके घर में, और उनके साथ 2 घंटा बात करते हो, आप ही बात करते हो नॉन स्टॉप, और बात करने के बाद फिर बाहर आ जाते हो और बोलते हो मजा आ गया, मेरा बहुत अच्छा संबंध हो गया, मैंने 2 घंटा बोला, मस्त मैंने बात किया। तो मैं आपको पूछूंगा आपने सुना क्या उनसे? नहीं मैं सुना नहीं कुछ, मैंने बोला, तो हमारा संबंध अच्छा हो गया। क्या संबंध कभी अच्छा होगा आप केवल बोलेंगे तो? नहीं, आपको सुनना भी पड़ेगा। तो इस जगत में हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, तभी हमारा संबंध बनता है। उसी प्रकार भगवान के साथ संबंध बनाना है तो हमको बोलना होगा। बोलना मतलब मध्यमा वाक चैंटिंग, मतलब बोलना, भगवान के साथ बोलना मतलब थॉट्स या विचारों को चूज करना। ये हो गया भगवान के साथ बोलना। अभी भगवान के साथ बोलने के बाद भगवान को सुनना भी पड़ेगा। तो भगवान को सुनने का मतलब है माइंडफुल, उपस्थित रहना, प्रेजेंट रहना, हरिनाम को सुनना। जब हम ऐसे दर्शन कर रहे हैं और बस खड़े हैं और स्वीकार कर रहे हैं, कीर्तन में बस प्रेजेंट हैं, माइंड इधर उधर जा रहा है, बस वापस आ रहे हैं प्रेजेंट, प्रसाद लेते समय प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को इत्र ऑफर होता है, इत्र को सुगंध ले रहे हैं अपने नाक से, अपने कान से कीर्तन सुन रहे हैं, भक्तों के साथ प्यार से बात कर रहे हैं, किसी दूसरे प्रभु जी को हम आलिंगन कर रहे हैं। तो भक्तों के साथ जो टच है, स्पर्श है, देखना,
अक्षनो ही फलम त्वादृशा दर्शनम ही तनो फलम त्वादृशा गात्र संगा जीवा फला त्वादृशम कीर्तने वा सुदुर्लभा भागवत ही लोके। जब हम उपस्थित रहते हैं तो हम भगवान को सुन रहे हैं, और जब हम विचारों को चूज कर रहे हैं तो हम भगवान को बोल रहे हैं। अगर इस जगत में आप किसी से बोलते रहोगे और किसी से सुनते रहोगे, प्यार हो जाएगा। उसी प्रकार किसी, अब भगवान के साथ भी अगर आप विचारों को चूज करते रहोगे और उपस्थित रहोगे, दोनों करते रहोगे, तो प्यार हो जाएगा भगवान से भी। तो ये है साइंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये न माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं गीता में 10वें अध्याय में कि अगर आप प्यार से भगवान को, भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान हमें बुद्धि देंगे कि कैसे हम उनके पास आ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ टू स्टेप्स। वन इज ऑफरिंग आवर थॉट्स टू कृष्णा, अपने विचारों को भगवान को अर्पण करना, और भगवान से सुनना, मतलब हरि नाम को सुनना या भगवान के कोई भी भक्ति के कार्य में प्रेजेंट रहना। ये दोनों करते रहेंगे तो हम भगवान के प्यार को अपने हृदय में अनुभव कर पाएंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. What a wonderful and a very thoughtful presentation, bro. Really very grateful. आप कुछ ही शब्दों में आपने भक्ति का एसेंस और साइंस बता दिया, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया हमें भगवान से कैसे प्रेम प्राप्त करना है। ब्रज बिहारी प्रभु, उनके मुंह से जो भी निकलता है वो इतना प्यारा और उसके साथ साथ इतना गहरा होता है। हम बहुत ही कृतज्ञ हैं ब्रज बिहारी प्रभु के कि वो आप आपको कितना प्यार से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो। थैंक यू। आई एम लाइकिंग इट। थैंक यू। you very much, Prabhu, for coming, and we're hoping that we can get your association for these few minutes every month. And आई वॉन्ट टू कम ऑनेस्टली मोर देन वंस अ मंथ। मुझे ज्यादा आना है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपने जीवन को, क्योंकि ये anytime. ये मुझे बहुत बड़ा मेरे लिए प्रेरणा है। शुभिलास प्रभु, मैं सच बोल रहा हूँ, 200 डिवोटीज सुबह आना, मतलब ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं आपको बता नहीं सकता, आपको शायद पता भी नहीं आप क्या कर रहे हो। ये मैं पूरे दुनिया भर में बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, और मैं अपने नरिशमेंट के लिए मैं आपका संग करना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ शुभिलास प्रभु आपको, मैं इसीलिए आया हूँ ये मॉर्निंग प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, और मुझे मालूम है कि मुझे हरिनाम में टेस्ट आएगा अगर आप लोगों का, अगर आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया तो। सो दैट्स व्हाई आई हैव कम। थैंक यू। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Very, very grateful. And we hope and pray that you are able to come to our Sangha more often. Hare Krishna. Thank you, नेक्स्ट टाइम everyone. ऑल्सो व्हेन आई कम ना, आई विल स्पीक ऑन दिस थीम ओनली, मोर डिटेल। ठीक है ना? We can hear from you as much as you want to speak, Prabhu. नहीं, आपका सेवा है, गृहस्थ हैं आप लोग सब इधर, इतना मंदिर अभी घर पे होगा, फिर डब्बा पैक करना होगा, ऑफिस जाना होगा, क्या क्या होगा, बाप रे। आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद। शुभिलास प्रभु, थैंक यू। Thank you. Thank you, Prabhu. Hare जय Krishna.